हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंपल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। बहुत सिंपलेस्ट इनहेरिटेंस का मॉडल है। जब हम इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं अब, तो प्रैक्टिकली हमें इन कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हमें डिस्कस करना है। तो सिंपल इनहेरिटेंस का मॉडल क्या है? एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास, मतलब सिंगल बेस और सिंगल डिराइव्ड क्लास के मॉडल को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब सिंपली डिराइव्ड क्लास क्या करती है, यहाँ पर बेस क्लास की पूरी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, चाहे उसका डेटा हो चाहे फंक्शन हो। मतलब एरिया क्लास को हम लोग मान रहे हैं बेस क्लास और वॉल्यूम क्लास को मान रहे हैं डिराइव्ड क्लास। मतलब एरिया क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट हैं, जो फंक्शनलिटी है, वो एज इट इज़ हम लोग इनहेरिट करेंगे कहाँ पर? वॉल्यूम क्लास में। मतलब अगर मैं फ्यूचर में वॉल्यूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं साथ में वॉल्यूम के एरिया भी कैलकुलेट कर पाऊँगा और एरिया क्लास भी इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएगी। तो इस कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझेंगे। हमने सिंटेक्स देखा है इनहेरिटेंस का, तो सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस का मतलब क्लियर है। एक बेस क्लास होगी और एक डिराइव्ड क्लास होगी। बेस क्लास की पूरी प्रॉपर्टीज़ को हम डिराइव्ड क्लास की बॉडी में इनहेरिट करेंगे। तो हमने सिंपल इसको नाम दे दिया, एक फर्स्ट जो बेस क्लास है हमारी, दैट इज़ एरिया क्लास, जिसके दो एट्रीब्यूट होंगे, और वॉल्यूम क्लास जहाँ पर हम लोग तीन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसका रोल क्या है, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा। अगर मैं एरिया क्लास की बात करूँ, तो मुझे लेंथ और ब्रेथ दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर कैलकुलेटिंग एरिया। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आप समझो हमें एल, बी और एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप ये देखो, अगर इन दोनों को दो सेपरेट क्लास बना दे अपन, जैसे आज तक हम क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग जानते हैं, पूरी कर भी चुके हैं, तो उसी कंसेप्ट से एरिया को एक सेपरेट क्लास बना दो, वॉल्यूम को एक सेपरेट क्लास बना दो। तो क्या देखोगे आप कि एरिया वॉल्यूम अपना अपना ऑब्जेक्ट बना के तो काम कर पा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट से मैं एरिया निकाल पा रहा हूँ क्या? ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इनहेरिटेंस का मॉडल कब दिखता है आपको यहाँ पर? जब यहाँ पर ये दिखेगा कि इन दोनों में ये दो डेटा मेंबर तो कॉमन है। तो जब कोई डेटा मेंबर कॉमन है, तो उनको आप कहाँ लेके जाओ? बेस क्लास में। तो एल और बी को मैं कहाँ डिफाइन कर दूँ? एरिया में, फर्स्ट क्लास में। और वॉल्यूम में एरिया को इनहेरिट कर लूँ। जैसे ही एरिया को वॉल्यूम में इनहेरिट करूँगा, तो एल और बी तो इनहेरिटेंस से मिल जाएंगे, और एच को अकेले को कहाँ डिक्लेयर करूँगा मैं? वॉल्यूम क्लास में। बात को समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, सारा इम्पैक्ट होता है डेटा की शेयरिंग में। तो एरिया क्लास के एल और बी, जो कि डिफाइंड कहाँ पर है? फर्स्ट एरिया क्लास में। लेकिन वॉल्यूम क्लास में हमने एरिया को इनहेरिट किया। जैसे ही मैं एरिया में इनहेरिट करूँगा, तो ये लेंथ और ब्रेथ जो वेरिएबल है, ये दोनों डिराइव होके इनहेरिट होके कहाँ अवेलेबल होंगे? वॉल्यूम क्लास में। तो वॉल्यूम क्लास में दो वेरिएबल तो इनहेरिटेंस के थ्रू आ गए। अब बचा क्या? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या बच रहा है? बस एच बच रहा, हाइट। तो हाइट को मैं इंडिविजुअली यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, ताकि एल और बी इनहेरिटेंस से मिल जाए। तो जब वॉल्यूम क्लास के फंक्शन की जब मैं बात करूँगा, तो एल बी एच तीनों का यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर हम। मतलब फंक्शन को सारे वेरिएबल्स मिलेंगे, लेकिन वो शेयर्ड होंगे। इनहेरिटेंस का फ़ायदा ये होगा कि हम डेटा को शेयर्ड मोड में यूज़ कर पाएंगे, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, और फंक्शनलिटी दोनों क्लास की अपनी अपनी है। हाँ, फ़ायदा इतना हो गया कि जब मैं एरिया का ऑब्जेक्ट बना के काम करूँगा, तो सिर्फ एरिया निकाल सकता हूँ, और वॉल्यूम क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल पाऊँगा। ये पावर होगा मेरा इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस इस कॉन्सेप्ट का एडवांटेज देगा कोड रीयूजेबिलिटी। तो एरिया चूंकि मुझे फिर से रिक्वायर्ड था, अरे वॉल्यूम क्लास में मुझे वॉल्यूम के साथ एरिया भी निकालना था। अब अगर मैं तीन वेरिएबल को हर जगह यूज़ कर लूँ, आपको हो सकता है बात दिमाग में आ जाए कि क्यों एल बी और एल अलग एच ले रहे हैं। आप सिंपली एल बी एच ले लो और एरिया वॉल्यूम दोनों फंक्शन निकाल लो। तो दोस्तों, जब मुझे सिर्फ एरिया निकालना होगा, तो भी मुझे एच के लिए अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट करना पड़ेगी।
तो हमें सारा कंसंट्रेशन किस बात पे करना है, मेमोरी की सेविंग। जब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो ही एच मेमोरी ऑक्यूपाई करे, तभी मुझे तीसरे वेरिएबल के लिए मेमोरी डिमांड करना पड़े। तब तक मुझे सिर्फ 2 ही वेरिएबल के लिए मेमोरी की डिमांड होगी जब मैं एरिया में काम करूंगा। तो इसके लिए इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या होगा वो हमको बनाना है, उस कॉन्सेप्ट को हमको देखना है यहाँ पर। तो दोस्तों देखते जाते हैं वन बाय वन। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने सिंटेक्स देखा था। अच्छा, मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूँ कि आप ये मानो कि अभी इनहेरिटेंस है ही नहीं, भूल जाओ। 2 सेपरेट क्लास देखो, एक एरिया सेपरेट, वॉल्यूम सेपरेट। मैं बना रहा हूँ उसको देखना आप पूरे कॉन्सेप्ट को। एरिया बना दी मैंने, अभी चूंकि पुराने पैटर्न से बना रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना बारीकी से आप। एल बी डिक्लेयर कर दिया। ये तो सिंपल प्रोग्राम तो आते ही सारे सिंगल क्लास के साथ इंप्लीमेंट करना है। क्या करा, पब्लिक वॉइड आई में सेट डेटा यूज कर रहा हूं यहां पर, L1 B1। तो ये आपने देखा कि अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट क्लास होती दोनों तो यही सब कुछ करता मैं। और इंट एक में एरिया फंक्शन बना लूं, रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत बेसिक काम है, बहुत इजी गोइंग, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा काम नहीं करा मैंने यहाँ पर। अब मैं दोस्तों एक इंडिपेंडेंट क्लास बनाता हूँ वॉल्यूम, समझना है इसको आप। डिक्लेयर कर दिया मैंने प्राइवेट कॉलन। चूंकि वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। अभी इनहेरिटेंस हटा दिया अपन ने, सिंपल LBH। क्या होगा यहाँ पर देखो अब आप, सेट डेटा L1 B1 और H1। तीनों को इनिशियलाइज कर दिया हमने। अब वॉल्यूम निकाल लिया, क्या आ जाएगा, इंट वॉल्यूम फंक्शन, और इसको कैलकुलेट कर लिया हमने L इंटू बी इंटू एच। समझ में आ गई बात। क्या किया मैंने यहाँ पर, 2 इंडिपेंडेंट क्लास बना दी, एक एरिया क्लास और एक वॉल्यूम क्लास। समझना दोस्तों, बहुत सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एरिया का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो अपनी सेट डेटा कॉल करूंगा, अपना एरिया कैलकुलेट करूंगा। वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वॉल्यूम की सेट डेटा कॉल करूंगा, वॉल्यूम। और पैरामीटर भी अलग अलग है, यहाँ पे 2 पैरामीटर के लिए मेमोरी अलोकेट होगी, यहाँ पर 3 के लिए अलोकेट होगी। अब आप देखो, मैं चाह रहा था कि वॉल्यूम क्लास से मैं एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल पाऊँ। तो जब वॉल्यूम क्लास से एरिया वॉल्यूम दोनों निकालना होगा तो क्या मैं यहाँ एक एरिया फंक्शन लिख दूँ, अलग से लिख सकता हूँ। लेकिन मेमोरी किसके लिए अलोकेट होगी, तीनों के लिए। मतलब जब मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम निकालना होगा या सिर्फ एरिया निकालना होगा तो सिर्फ एरिया के लिए भी तीनों के लिए मेमोरी अलोकेट करना पड़ेगी। हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में आ जाए कि ये 2 अलग अलग क्यों बना दी, एक ही में LBH ले लो और एरिया वॉल्यूम दोनों के फंक्शन लिख लो। तो दोस्तों यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज है। वेस्टेज क्यों है कि मुझे जब L और B से लेंथ और विड्थ से काम है तो हाइट के लिए मेमोरी एरिया क्यों अलोकेट करूँगा मैं। इनहेरिटेंस मुझे यही सुविधा देगा, यही पावर देगा। जब मैं इस क्लास को इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर से बनाता हूँ तो आप देखोगे कि फंक्शन एज इट इज़ रहेंगे, नो चेंज। मतलब विदाउट इनहेरिटेंस जो आपके सामने दिख रहा है ना अभी, इनहेरिटेंस के बाद भी वर्ड टू वर्ड सेम है। ये पब्लिक सेक्शन दिख रहा है आपको दोनों का, ये एज इट इज़ सेम है, नो चेंज। फिर चेंज कहाँ होगा, जैसे ही मैं इनहेरिट करूँगा तो एरिया क्लास तो एज इट इज़ है।
अच्छा एज इट इज है, जैसे मैं यहाँ पर इसको इनहेरिट करूंगा कॉलन पब्लिक एरिया, जैसे मैंने इनहेरिट करा क्या हो गया देखो आप समझो इसको। अब जब मैं वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दो वेरिएबल तो एल बी ए और एल बी एच ये, मतलब 5 वेरिएबल हो गए। अरे इनहेरिटेंस में क्या होगा, पहले मेमोरी अलोकेट होगी बेस क्लास को, एरिया को पहले मेमोरी अलोकेट होगी, उसके एल बी को मेमोरी अलोकेट हुई, फिर इसके एल बी को अलोकेट हो गई, मतलब दो दो सेट आ गए एल और बी के, जबकि मुझे रिक्वायरमेंट सिंगल एल बी एच की है बस। तो फिर क्या करेंगे ऐसे केस में हम, ये डेटा यहाँ पहुँचेगा कैसे, अभी तो ये प्राइवेट है, ऑब्जेक्ट की मेमोरी में तो आ रहा है वो, लेकिन शेयर नहीं होगा। तो एक छोटा सा चेंज मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको प्राइवेट से कर दूंगा प्रोटेक्टेड। इससे क्या हुआ, अब जब मैं एरिया क्लास से इंटरेक्ट करूंगा तो एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट भी प्रोटेक्टेड डेटा से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ये बात मैंने पहले कई बार बोली है कि जब इनहेरिटेंस नहीं होगा सिंगल क्लास होगी, तो सिंगल क्लास में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोटेक्टेड में डिफरेंस कब मिलेगा, जब इनहेरिटेंस होगा। तो दोस्तों पहला चेंज मैंने क्या किया समझना आप, दोनों के फंक्शन पूरे पूरे लिख दिए एज इट इज, नो चेंज। अब एरिया के डेटा को मैंने मॉडिफाई करके क्या कर दिया प्रोटेक्टेड, सो दैट एल और बी विल बी शेयर टू द वॉल्यूम क्लास। और वॉल्यूम क्लास में मैंने एक चेंज क्या किया, ये जो 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट थी ये कितना हो गया एच। अच्छा आप एक बात को समझो, जब डेटा मैंने मॉडिफाई कर दिया शेयर्ड कर दिया तो फंक्शन में कुछ चेंज आया क्या, फंक्शन एज इट इज है। यही खूबसूरती सीखना है हमको। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया कि डेटा डिराइव्ड क्लास में हो नहीं हो, लेकिन फंक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहा है एलबी। क्यों कर रहा है, क्योंकि एलबी आया इस पाइपलाइन से, याद करो पब्लिक वाली पाइपलाइन से एलबी आए, सारे फंक्शन आए इस रास्ते से। तो जो वहाँ प्रोटेक्टेड था वो यहाँ भी प्रोटेक्टेड है, जो वहाँ पब्लिक है वो इनहेरिटेंस के बाद भी पब्लिक है। मतलब वॉल्यूम क्लास के पास क्या हो गया, वॉल्यूम क्लास के बाद दो तो सेट डेटा हो गई और दो, एक एरिया फंक्शन और एक वॉल्यूम फंक्शन हो गया, ताकि वॉल्यूम क्लास से मैं एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल सकता हूँ। तो ये पावर इनहेरिटेंस का कि बेस क्लास को completely we can acquire in the derived class. So this area class is now acquired in the volume class. वॉल्यूम क्लास में completely visible है अभी ये क्लियर। ये मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा कि पहला प्रोग्राम है, थोड़ा समझ आ जाए। जब मैं कोड लिखूंगा तो मैं पहले से थोड़ा टाइप कर लूँगा टाइम बचाने के लिए आपका, ताकि हम मेन चीज़ों पर दिमाग लगा पाएँ, मेन बातों को समझ पाएँ इसकी। तो दोस्तों समझ में आ गया बात, डेटा की शेयरिंग समझ में आई कि नहीं। फंक्शन में कुछ चेंज आया क्या, फंक्शन एज इट इज़ वही है पूरा सेम। डेटा यहाँ पे एल बी है, इनहेरिटेंस के बाद यहाँ आ गया एल बी, मतलब एस तो खुद का और एल बी कैसे आ गया यहाँ पर, थ्रू इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस से एल बी आ गया यहाँ पर। तो ये जो वॉल्यूम क्लास है ये एल बी और एच तीनों को यूज़ कर पाएगी अपने सारे फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ सेट डेटा देखो फिर से लिखी मैंने दोस्तों, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी ना, सेट डेटा में प्रीवियस क्लास के भी वेरिएबल होंगे और करंट क्लास के वेरिएबल भी होंगे, सबको लेके एक सेट डेटा बनेगी। ऐसी गलती मत कर लेना आप कि यहाँ 2 वेरिएबल वाली सेट डेटा, यहाँ 1 वेरिएबल की सेट डेटा, फिर आगे 2 वेरिएबल की सेट डेटा। ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, क्योंकि जब मैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेटा सेट करने का एक ही ऑपरेशन होना चाहिए, देयर विल बी वन सेट डेटा कॉलिंग ओनली। तो जितनी क्लास आगे बढ़ती जाएगी ना, बेस क्लास के पैरामीटर डिराइव्ड के अंदर ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे तो वो सेट डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, वो दिखेंगे सारे डिराइव्ड के सारे फंक्शन में दिखेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, एरिया क्लास, वॉल्यूम क्लास। यहाँ डेटा प्राइवेट क्यों लिया है, क्योंकि वॉल्यूम को मैं फर्दर इनहेरिट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं वॉल्यूम को भी इनहेरिट करता तो फिर इसके डेटा को प्रोटेक्टेड करना पड़ता मुझे, अभी यहाँ पर इसको शेयर करना पड़ता है यहाँ पर। तो ये बात आपको थोड़ी क्लियर होना ज़रूरी है, समझ आना ज़रूरी है कि इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि एरिया पूरी क्लास यहाँ से पास हो रही है अंदर पब्लिक वाले रास्ते से, यहाँ आ रहे हैं इस बॉडी के अंदर, तो उसका डेटा आ गया प्रोटेक्टेड रूप में और फंक्शन आ गया पब्लिक रूप में। मतलब अब ये वॉल्यूम के आगे अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा
तो वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट सारे पब्लिक मेंबर से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनहेरिटेंस के मॉडल के साथ में। अब इसको लिखेंगे कैसे अपन, तो इसका मेन कैसे लिख लोगे आप दोस्तों? मेन में मैंने एक बात इनहेरिटेंस में डिस्कस की थी आपसे। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वॉल्यूम क्लास का। नॉर्मली क्या होता है, V1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने। हर व्यक्ति क्या करता है, नॉर्मली बुक्स में भी देखोगे आप, जो भी लास्ट डिराइव्ड क्लास होती है वो उसका ही ऑब्जेक्ट बनाना सिखाते हैं। हमको गलतफहमी हो जाती है कि जैसे मैंने इनहेरिट करा एरिया क्लास का अस्तित्व खत्म, सिर्फ वॉल्यूम क्लास बनेगी। ऐसा नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया उसका मीनिंग ये है कि वॉल्यूम में एरिया एक्वायर्ड है, मतलब वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट से एरिया वॉल्यूम दोनों निकलेगा, लेकिन अभी भी एरिया क्लास का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब नहीं कि एरिया ने अपनी कैपेसिटी को लॉस कर दिया हो, या अपनी जो एरिया की जो खुद की इंडिपेंडेंसी है वो लॉस हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरिया इज नाउ स्टिल इंडिपेंडेंट, वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एरिया ऑब्जेक्ट एज वेल। क्लियर? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मेन में भी दिखानी है, मेन प्रोग्राम में आपको दिखाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, V1 डॉट सेट डेटा। जैसे मैं वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मेमोरी के ऑर्डर को समझना आप, L, B और H। जैसे वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वॉल्यूम का जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, इनहेरिटेंस के कारण पहले मेमोरी किसकी क्रिएट होगी, बेस क्लास की। ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि मेमोरी पहले किसकी अलॉकेट होगी, इनहेरिटेंस में। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टर अभी है नहीं, जब होगा तो भी आपको दिखेगा कि पहले कंस्ट्रक्टर कहाँ जाता है, बेस में। मतलब पहले बेस क्लास के लिए मेमोरी एरिया अलॉकेट होगा, उसके बाद डिराइव्ड क्लास के लिए मेमोरी एरिया अलॉकेट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर LB को पहले मेमोरी मिली, फिर H को मिली। सेट डेटा हमने दे दिया 473। अब क्या होगा, इंट वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, V1 डॉट वॉल्यूम फंक्शन। वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ पर, और अभी इस क्लास को एक और पावर क्या हो गया, जैसे मैंने 473 दिया तो वॉल्यूम क्लास से तो इंटरेक्ट करा, वॉल्यूम फंक्शन कॉल करा, सेट डेटा कॉल कर ली, डेटा चूंकि आ चुका है, देखो आप एरर भी में आ चुका है, तो मेरे पास ये पावर है इंट AR असाइंस V1 डॉट एरिया फंक्शन। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम क्लास को ये पावर है, इनहेरिटेंस की ये कैपेसिटी है कि जैसे मैंने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, वो डिराइव्ड के फंक्शन को भी कॉल करेगा, साथ में वो बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल करेगा। क्लियर? तो मैं एरिया भी निकाल पा रहा हूँ इंडिपेंडेंट यहाँ पर। अब कई लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद प्रोग्राम को फिनिश कर देते हैं, और हमारे दिमाग में नई गलतफहमी आई है कि जब मैं डिराइव करता हूँ तो सारी बेस क्लासेस का एग्जिस्टेंस ख़त्म। ये गलत है। जितनी क्लासेस इनहेरिटेंस से पार्टिसिपेट करेगी, आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हम हर इंडिविजुअल क्लास से इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये दिखाना पड़ेगा आपको, तभी इनहेरिटेंस का एक्चुअल पावर आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आएगी, अब नाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया क्लास A1। जैसे मैं A1 क्रिएट करूँगा, अब देखो मेमोरी का लॉस हुआ क्या, ये सिर्फ LB को मेमोरी देगा बस। ये V1 था, ये A1 है, कोई और एड्रेस है। अब चूंकि A1 का एड्रेस अलग हो गया, L और B होल्ड कर रहा है, इसमें H नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करा, बेस क्लास का। तो A1 डॉट सेट डेटा,
जैसे मैं A1 डॉट सेट डेटा की बात करूंगा 4,9, तो ये इसका अपना डेटा आ गया अलग L,B। क्लियर है यहां पर? अब क्या होगा, AR वेरिएबल तो बना हुआ था पहले ही, A1 डॉट एरिया फंक्शन, ये A1 डॉट एरिया फंक्शन कॉल कर लिया हमने और रिटर्न 0 एंड ऑफ द मेन। मतलब इन ऑल मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं वॉल्यूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैंने वॉल्यूम से एरिया वॉल्यूम दोनों निकाला। जब मैं एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इससे मैंने एरिया क्लास से सेपरेटली इंटरेक्ट किया। ये पावर मुझे दिखाना पड़ेगा आफ्टर इनहेरिटेंस, जो गलती नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं या जो कई बार शॉर्ट में बुक्स में लिखा रहता है या इंटरनेट में मटेरियल में, पूरी बात कभी नहीं होती है। एक बार इनहेरिट करा डिराइव्ड क्लास से बात होती है हमेशा। आपको बताना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस के बाद भी बेस क्लास का अपना एग्जिस्टेंस है, बेस क्लास का अपना पावर है। अब इसी को हम प्रैक्टिकली भी एक बार रन कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए, और आगे से मैं प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि मशीन पे ही ज़्यादा हम बात करेंगे और सिर्फ कॉन्सेप्ट अपन बोर्ड पे एक बार उसका डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये पूरा प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि इनहेरिटेंस का थॉट क्या, एरिया क्लास हो गई, प्रोटेक्टेड डेटा, दोनों की अपनी अपनी सेट डेटा हो गई। समझ में आ गया उपयोग कैसा है इसका? जब मैं ये सेट डेटा क्यों जरूरी है अब समझ में आया होगा, ताकि मैं इंडिविजुअली एरिया का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊँ और सेट डेटा और एरिया फंक्शन अलग से कॉल कर पाऊँ। वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वॉल्यूम की सेट डेटा कॉल करूंगा। फंक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं है, फंक्शन आप जितने चाहो उतने लिख दो इनहेरिटेंस में। सारा खेल किसका है? ये डेटा का है। यहाँ अगर एलबी में एक बार और डिक्लेयर कर दूंगा तो डुप्लीकेसी हो जाएगी, मेमोरी का वेस्टेज हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस ने इस मेमोरी को बचाया, सेव किया, शेयर किया। तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो डेटा की शेयरिंग है, और ये डेटा की शेयरिंग के बेसिस पर ही हम कई तरीक़ों से इनहेरिटेंस को डिफाइन करते हैं, कई तरीके से इसके टाइप्स को डिफाइन करते हैं। और अभी जो हमने देखा दैट इज सिंपलेस्ट वे कि बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास, और बेस क्लास इज कम्प्लीटली एक्वायर्ड बाय द डिराइव्ड क्लास। इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर समझा है। अब इसी को हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा चला लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा ये कोड हल्का सा लिख लेंगे अपन और माइनर चेंजेस को समझेंगे बस, जिससे आपको क्लैरिटी भी हो जाए और प्रैक्टिकल का फील भी आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों इसको प्रैक्टिकल में हम। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया सिंपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को, और आपने देखा कैसे हमने एरिया क्लास को इनहेरिट किया वॉल्यूम में, और सेट डेटा का रोल क्या है। सेट डेटा हमने एरिया क्लास में सेपरेट लिखी थी यहाँ पर, और वॉल्यूम क्लास में हमने सेट डेटा को सेपरेट डिफाइन किया। अच्छा, यहाँ सिर्फ एच हाइट सिंगल पैरामीटर है, लेकिन इनहेरिटेंस के थ्रू लेंथ तो ब्रेथ एल और बी यहाँ पर एक्सेसिबल है डिराइव्ड क्लास में, और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एरिया वॉल्यूम दोनों के फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम देखते समझते हैं पूरा। एरिया वॉल्यूम क्लास हमने बना ली पूरी पूरी। पहले हमने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, सेट डेटा कॉल करी। ऐसा नहीं है कि यहाँ एच है तो इसके सेट डेटा में एक ही पैरामीटर लेंगे H1। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट बनाना है और डेटा सेट करना है तो जितनी बेस क्लास सबकी अलग अलग सेट डेटा कॉल करेंगे क्या हम? कई बार पैरामीटर मैचिंग हो गए तो फिर कॉल कौन सी होगी? एम्बिगिटी आ सकती है सेट डेटा की कॉलिंग में। इसीलिए जैसे जैसे इनहेरिटेंस आगे बढ़ेगा बेस क्लास के पैरामीटर डिराइव्ड क्लास के साथ ऐड होंगे, ये बात आपको समझना पड़ेगी। और मैं हर बार एक ही बार इनपुट दूंगा, एक ही बार में। तो वन टाइम में मैंने सेट डेटा कॉल कर ली। हमने क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लिया v इक्वल टू OB1 डॉट वॉल्यूम फंक्शन, मैसेज कर दिया यहाँ पर, और वॉल्यूम हमने प्रिंट कर दिया v। यहीं पर मैं सेम टाइम पर एरिया भी कैलकुलेट कर लूँ यहाँ पर OB1 डॉट
देखो इनहेरिटेंस के कारण ये एक्सेसिबल हुआ, शो नहीं करता, नहीं तो OB1 डॉट हमने AR प्रिंट कर दिया यहाँ पर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना आप, वॉल्यूम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, वॉल्यूम फंक्शन भी कॉल करा, एरिया फंक्शन भी कॉल किया। ये इनहेरिटेंस का पावर है कि मैं डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ और डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ, ये पावर है। और देखो वॉल्यूम क्लास में एल और भी डिक्लेयर करे गया मैंने, डेटा की शेयरिंग हुई यहाँ पर। डेटा की शेयरिंग होने से क्या हुआ, जो LB मेरे बेस क्लास में डिफाइंड थे, ये मेरे पास इनहेरिटेंस के थ्रू यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। देखो इसकी सेट डेटा यूज़ कर रही है, इसकी वॉल्यूम फंक्शन यूज़ कर रहा है, मतलब डिराइव्ड क्लास फुल कैपेसिटी से एल और बी को अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं सभी जगह पे। ये इनहेरिटेंस का बेसिक पावर है। और सेम काम हम लोग कर सकते हैं एरिया का ऑब्जेक्ट बना के भी। ये जरूर दिखाना है हमको ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 2 डॉट इसकी अपनी सेट डेटा है। अब देखो ये 2 पैरामीटर वाली है 2,8, कोई नई वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर। और एरिया कैलकुलेशन का प्रोसीजर तो यहाँ भी वही है सेम, इसको डुप्लीकेट डिफाइन नहीं करा। ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो। एरिया का ऑब्जेक्ट बनाया वॉल्यूम का, वॉल्यूम एरिया दोनों निकाला, मतलब डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास ये पावर है कि वो बेस और डिराइव्ड दोनों की मेथड से इंटरेक्ट कर सकता है। और ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि एक बार जब मैं इनहेरिट कर लेता हूँ तो बेस का रोल ख़त्म हो गया। ये प्रूव करता है इस बात को कि इनहेरिटेंस के बाद भी, डिराइव होने के बाद भी बेस क्लास का अपना एग्जिस्टेंस वैसे ही जैसा पहले था बिफोर इनहेरिटेंस। मतलब है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लास है। मैंने एरिया का एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और एरिया कैलकुलेट करा। तो ये प्रोसेस आपको बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि कब मुझे वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट बनाना है और एरिया क्यों बना के दिखाया मैंने, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं जब इनहेरिटेंस अप्लाई करता हूँ तो डिराइव्ड के साथ बेस क्लास ख़त्म नहीं हुई है, बेस क्लास का अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, उतना ही बड़ा रोल है। तो इसको सेव करके एक बार रन कर लेते हैं दोस्तों अपन। देखो वॉल्यूम 84 ये किसका आ गया, फर्स्ट का 21 × 4 वॉल्यूम निकल गया। इसका एरिया आ गया 12 पहले वाले का, क्यों 4 × 3 से आया, ये वैल्यू अभी सिमिलर हो गई है। और ये 8 × 2 यहाँ कितना आना चाहिए 16, तो ये ऑब्जेक्ट 1 डॉट लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ये 16 आना चाहिए 12 के बजाय। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट कर अपन ने कॉपी कर लिया था ऊपर से, तो ये OB2 डॉट एरिया फंक्शन है। फिर से कॉल कर लेता हूँ, रन कर लेते हैं। अब देखो आप, तो 84 तो क्लियर हो गया, इससे आ गया था ये 4 × 3, मतलब वॉल्यूम के जो ऑब्जेक्ट से एरिया निकाला दैट वाज 12, ये आ गया। अब नीचे देखो आप, जब सेकेंड ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा 2 × 8, तो ये आपको एरिया कितना मिल गया 16। तो इंडिविजुअली दोनों क्लास से मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पावर है इसका, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। अब दोस्तों एक चीज़ समझो, अगर मैं इस पब्लिक को यहाँ प्राइवेट कर दूँ तो पाइपलाइन छोटी हो जाएगी, या फिर मैं इसको प्रोटेक्टेड से हटा दूँ। अभी देखो ये जो डेटा है अगर प्रोटेक्टेड नहीं होता और प्राइवेट होता अभी, तो आपने प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड का डिफरेंस देखा है। अब ये क्या होगा, एरिया में तो यूज़ होगा लेकिन वॉल्यूम में प्राइवेट वेरिएबल इनहेरिट नहीं होंगे। देखो यहाँ रेड सिग्नल आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। जैसे ही वो डेटा प्राइवेट हुआ, नाउ L and B आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड एरिया क्लास, अब वो एक्सेस नहीं होंगे। अब मैं सेव करके रन करने जाऊँगा तो एरर मिल जाएगी अपने को यहाँ पर, नाउ दे आर नॉट एक्सेसिबल, डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर। चूँकि वो प्राइवेट डिक्लेयर्ड हैं, सो दे आर नॉट एक्सेसिबल ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, तो दे आर नॉट एक्सेसिबल इन द वॉल्यूम क्लास। ये बात आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने क्या किया, हमने इसलिए इसको कैसा डिफाइन करा, प्रोटेक्टेड, ताकि हम उस डेटा को शेयर कर पाएँ। प्रोटेक्टेड आपको क्या फैसिलिटी देता है यहाँ पर,
कि जो डेटा प्रोटेक्टेड डिफाइन होगा वो इंडिविजुअल क्लास से भी इंटरेक्शन वैसे सिक्योरिटी है। अच्छा आप देखोगे ना कभी यहाँ पे लिख के, जैसे OB2 प्रोटेक्टेड है, अभी मैं यहाँ चेंज करता हूँ नीचे आके देखो आप, मैं अगर ऐसा लिख दूँ OB2 डॉट और L असाइंस 77, एरर दे देगा ये। क्यों दे देगा? क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर जो एक्सेसिबल नहीं है। डिक्लेयर प्रोटेक्टेड हियर, जब मैं इंडिविजुअल क्लास की बात करता हूँ तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का एक ही मीनिंग है। इनहेरिटेंस होगा तो प्रोटेक्टेड डेटा डिराइव्ड क्लास के अंदर शेयर होगा। क्लियर? डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट भी आप देखो OB2 उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक जैसा इंटरेक्ट करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है काम करने में यहाँ पर। अब एक और छोटी इंपॉर्टेंट बात, हालांकि मैं आगे वो डिटेल में कवर करूँगा, अभी मैं इसको इनहेरिटेंस के टाइप को अगर प्राइवेट कर दूँ यहाँ पर अभी, तो क्या हो गया? पाइपलाइन छोटी हो गई। अब एरिया के जितने एट्रीब्यूट हैं वो रिड्यूस हो गए, प्राइवेट से यहाँ मतलब ऊपर प्रोटेक्टेड थे, यहाँ आते आते प्राइवेट हो गए। जब प्राइवेट होंगे तो यहाँ तो यूज़ होंगे, क्लियर, इनहेरिट हो जाएंगे, फंक्शन प्राइवेट हो जाएंगे आके यहाँ पर। तो फिर जब मैं इसके ऑब्जेक्ट से ये वाला एरिया फंक्शन कॉल करूँगा तो चूंकि अब ये प्राइवेट है इनहेरिटेंस के बाद, तो प्राइवेट फंक्शन को ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर पाएगा। वो एरिया में पब्लिक है, लेकिन जब वो वॉल्यूम में आए, इनहेरिट होके आए, तो उसका मॉडिफायर चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। देखो इसको अब जब रन करोगे आप तो ये एरर देगा यहाँ पर, एरिया इज नॉट एक्सेसिबल बेस ऑफ वॉल्यूम। देखो ये OB1 डॉट एरिया फंक्शन में एरर आ गई। क्यों? क्योंकि जब वो इनहेरिट हुआ, समझ में आ गई बात? क्यों क्यों प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? क्योंकि जब वो इनहेरिट हुआ तो उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, रिड्यूसर लग गया यहाँ पर। ये पब्लिक था, प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया तो क्या हो गया यहाँ पर? प्राइवेट होने से उसका जो पावर था, जो कैपेसिटी थी, चली गई। अब क्लास तो उसको यूज़ कर पाएगी, सेट डेटा कॉल कर पा रही है, लेकिन कोई फंक्शन बेस क्लास का मैं इसके थ्रू कॉल नहीं कर पाऊंगा। अब ये सिर्फ डिराइव्ड के फंक्शन को कॉल कर पाएगा। तो थोड़ा सा जब 2-3 लेवल का इनहेरिटेंस देखेंगे ना हम, तो ज़्यादा क्लैरिटी हमको समझ में आएगी कि प्राइवेट और पब्लिक इनहेरिटेंस का डिफरेंस क्या है अपने को यहाँ पर। तो दोस्तों अभी ये प्रोग्राम आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि हम जब बनाते हैं तो पब्लिक लिख के बनाते हैं, बेस क्लास के डेटा को प्रोटेक्टेड लिखते हैं अपन। तो ये हमने एक प्रोग्राम बना लिया। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।